अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस वर्ष नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में आरंभ होकर दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 30 मिनट का म्यूजिकल फाउंटेन शो पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये म्यूजिकल फाउंटेन शो आरती स्थल के पास स्थापित किया गया है। इसका समय भी सांध्यकालीन आरती से ठीक पहले रखा गया है, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक पहले 30 मिनट के इस म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखकर उसके बाद सायंकालीन आरती में भाग ले सकें। इस कलरफुल फाउंटेन शो का ट्रायल भी हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में महामहिम राज्यपाल या फिर सीएम के कर कमलों से इसकी विधिवत रूप से रेगुलर शुरुआत कर दी जाएगी। इस वीडियो में आप इस विहंगम दृश्य को देखकर महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार ब्राह्मण सांध्यकालीन आरती कर रहे हैं और उनके निकट चल रहा कलरफुल फाउंटेन इस दृश्य को और भी विहंगम बना रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि आरती स्थल के साथ ही फाउंटेन की शुरुआत हो रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में ये फाउंटेन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बार बड़ी एलईडी स्क्रीन पर इस फाउंटेन शो की प्रस्तुति नजर आएगी। बैकग्राउंड में साउंड चलेगा। इतना ही नहीं, आकर्षक लाइटिंग से इस महोत्सव को चार चांद लगाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में कुरुक्षेत्र में पर्यटक और श्रद्धालु रात्रि ठहराव भी कर सकें, इसके लिए ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके तहत पर्यटक पहले 30 मिनट के इस म्यूजिकल फाउंटेन शो को देख सकेंगे। उसके बाद सांध्यकालीन आरती में ब्रह्म सरोवर भाग लेंगे। उसके बाद ज्योतिसर में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकेंगे। इन सभी शो का समय भी इसी प्रकार निर्धारित किया गया है ताकि सभी इन तीनों शो को देख सकें। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? गीता जयंती आ रही है और जो सी आरती स्थल है यहाँ पर इस समय फाउंडेशन और लाइटिंग के दौरान आकर्षण केंद्र बनेगी इस बार गीता जयंती में, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, 11 दिसंबर की 2024 में मोक्षदा एकादशी है। उसी के इर्द गिर्द 18 दिन का गीता महोत्सव होने वाला है और आरती स्थल हमेशा से ही इस पूरे महोत्सव का मुख्य केंद्र बनता है, क्योंकि जितने भी वीआईपी आते हैं, जितने भी समाज के लोग, जितने भी बाहर से लोग, जितने भी श्रद्धालु होते हैं, शाम के समय में संध्या आरती पर और उससे पहले संध्या भजन में शामिल होते हैं। तो संध्या भजन से पहले इस तरह का प्रतिदिन आधे घंटे का एक म्यूजिकल फाउंटेन शो, जिसमें कुरुक्षेत्र की महत्वता के ऊपर ये फाउंटेन शो होगा। उसके साथ ही एक एलईडी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो कुरुक्षेत्र की महत्वता की ही हम आरती भी करते हैं और उसी से रिलेटेड इस म्यूजिकल शो का सब्जेक्ट भी रहेगा। तो ये आकर्षण का केंद्र संभवतः क्या वो होना ही है, क्योंकि ये आरती पर आने वाले लोगों की संख्या हमेशा से ही एक आकर्षण का केंद्र रही है। सर, गीता जयंती में तो आरती स्थल पे ही चलिए, डेली आरती होती है और आसपास के उनसे शहरों के गांव वासियों के सभी लोग शहर के लिए भी आते हैं, कुछ वैसे ही घूमने के लिए आते हैं। ये पर्यटक स्थल है इतना का, तो उस समय भी डेली ये आरती के साथ ये फाउंटेन चलेंगे? जी बिल्कुल, हमारी योजना यही है कि अपने शहर का और आसपास के शहरों के भी निवासी यजमान बन के आरती में प्रतिदिन शामिल हो। अपने घर के किसी भी शुभ कार्य के लिए, जैसे किसी का कोई जन्म दिवस है, कोई एनिवर्सरी है या कोई भी शुभ कार्य के लिए, वो आरती कराने के लिए ब्रह्म सरोवर पर इस तट पर आएँ और उससे पहले ये प्रतिदिन आधे घंटे का शो प्रतिदिन चला करेगा। तो ये पूरे साल एक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। सर, यहाँ पर भी सर फाउंडेशन के साथ चलता है और ज्योतिसर है, वहाँ पर भी अपने साउंड और फाउंडेशन और लाइटिंग चलती है, वो भी एक आकर्षण केंद्र है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी केडीपी के अंदर दोनों पृथक पृथक टेक्नोलॉजी और माध्यम से हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर स्क्रीन के ऊपर गीता और कुरुक्षेत्र संबंधित शो चलता है और यहाँ पर ये म्यूजिकल फाउंटेन्स हैं। तो म्यूजिकल फाउंटेन्स विद म्यूजिक और लाइट्स, तो उसमें जो साउंड है वो बैकग्राउंड में चलेगी और एलईडी के ऊपर उसके डिपिक्शन होगी। ये तो आरती स्थल वाला टेक्नोलॉजी है। और ज्योतिसर के अंदर वो एक स्क्रीन के माध्यम से, जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर हम कोई फिल्म देखते हैं, उस तरह से वाटर की स्क्रीन्स बनती हैं और उन स्क्रीन्स के माध्यम से एक स्टोरी चलती है जो कुरुक्षेत्र की उत्पत्ति पे, कुरुक्षेत्र की महत्वता पे और गीता के विभिन्न श्लोकों के जानकारी, उनके पाठ के बारे में। तो ये दोनों के बारे में ये डिफरेंस है। तो व्यक्ति
और ज्योति सर में हमारे पास एक शो और चलता है जो विराट स्वरूप के ऊपर चलता है 3D मैपिंग के जरिए। तो उस तरह से ये 3 शो अलग अलग हो जाएंगे। पहले व्यक्ति श्रद्धालु जो है वो आरती स्थल पर आए, आरती से पहले म्यूजिकल फाउंटेन शो देखें, फिर आरती अटेंड करें और फिर ज्योति सर जाके ये दोनों शो देख पाएंगे। तो इनकी टाइमिंग्स भी इसी हिसाब से मैनेज की जाएंगी और इनकी यजमान बनाने के लिए हम अभी प्रक्रिया में हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अपनी करा पाएंगे और यहाँ पर उस दिन की आरती यजमान बन के कर पाएंगे। सर इसकी कोई ज्योति सर में जो टाइमिंग भी है सर कुछ बताएंगे? बिल्कुल, ये संध्या से रिलेटेड विषय है। इसका एक टाइम 365 दिन का एक समय नहीं रहता, क्योंकि शाम का समय हर दिन अलग होता है। तो तकरीबन जैसे आजकल 7:15 बजे कुरुक्षेत्र की आरती प्रारंभ होती है और करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में फिर शो ज्योतिसर में शुरू होता है। तो यहाँ की आरती के बाद व्यक्ति आसानी से ज्योतिसर पहुंच जाए और फिर ज्योतिसर का शो भी देख पाए। इसी योजना से ये दोनों शो चलते हैं। सर आपका शुक्रिया। मैं उपेंद्र सिंघल हूँ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में मानद सचिव। हरियाणा सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि कुरुक्षेत्र में यात्री ज़्यादा से ज़्यादा समय रुके। उसी लिए ये संध्या काल की प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया, क्योंकि ये आकर्षण के केंद्र ही व्यक्ति को रात को कुरुक्षेत्र रोकाएं, पहले यहाँ पर रुकें, फिर उसके बाद ज्योतिसर जाके शो देखें। तो इस तरह से होल्ड ओवर टाइम मैक्सिमम हो कुरुक्षेत्र में। तो इस योजना के साथ ये प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए थे और जल्दी ही ज्योतिसर में अनुभव केंद्र, क्योंकि उसकी 2 बिल्डिंग्स का तो लोकार्पण हो चुका है, बाकी 2 बिल्डिंग्स और एक सरस्वती बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग्स भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र पर्यटकों के लिए रहने वाला है।